अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का सलूशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n परमुटेशन r, n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। लेट अस हैव n डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। वी वांट टू अरेंज r ऑफ देम इन सम ऑर्डर। उनमें से r ऑब्जेक्ट हैं, टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं n, उसमें से हमने r ऑब्जेक्ट को किसी ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमारे पास n चॉइसेस होंगी। अगर हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए एक चॉइस अब कम हो जाएगी, क्योंकि पहला n तो निकल गया, तो उसकी चॉइसेस हो जाएंगी n माइनस 1 चॉइसेस। अगर हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्ट है तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड निकल गए हैं, उसके लिए चॉइसेस बचेंगी n माइनस 2। ये देखें, सेकंड के लिए यहाँ पे 1 आया था, थर्ड के लिए यहाँ पे 2 आया था, यानी कि यहाँ पे जो भी फिगर चल रहा होगा यहाँ पे उससे एक वैल्यू कम आ रही होगी। अगर यहाँ मैं 4 कर दूंगा, 4 ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा n माइनस 3। तो अगर मैं यहाँ पे r कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा r माइनस 1। आर्थ ऑब्जेक्ट के लिए चॉइसेस हो जाएंगी r माइनस 1। ये n वैसे ही आएगा, माइनस का साइन भी वैसे ही। यहाँ पे 3 के लिए 2 आया था, 2 के लिए 1 आया था, तो r के लिए एक r में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r माइनस 1 चॉइसेस। आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हैंस नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकती हैं? फर्स्ट के लिए n, सेकंड के लिए n माइनस 1, थर्ड के लिए n माइनस 2 और आर्थ के लिए n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1 डैश डैश डैश। तो इतनी अरेंजमेंट हो सकती हैं जिसमें हम किसी n ऑब्जेक्ट्स को r अरेंजमेंट्स में लिख सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इस वैल्यू से, n माइनस r माइनस 1, यानी कि ये इसका फैक्टोरियल हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, ये देखें r माइनस 1 है, उससे आगे वाली वैल्यू n माइनस r, फिर उसके बाद n माइनस r माइनस 1 एंड सो ऑन जाते हुए 3 2 1। तो ये फैक्टोरियल हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। अगर हम ऊपर वाली टर्म्स को देखें तो n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 1, तो ऊपर वाली टर्म हमारी n फैक्टोरियल के इक्वल है। और नीचे वाली वैल्यू देखें, n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 2 एंड सो ऑन, तो नीचे वाली वैल्यू हमारी n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट 2, n परमुटेशन n इज इक्वल टू n परमुटेशन n माइनस 1। ये हम प्रूव करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली n परमुटेशन n, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल होता है n माइनस r। तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस r की जगह n ही आ जाएगा, तो n माइनस n 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल हमें मालूम है 1 के इक्वल होता है। तो n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल। अब राइट हैंड साइड पे जाते हैं हम। राइट साइड पे ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा n माइनस और ब्रैकेट में n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n माइनस n प्लस 1, n से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो लेफ्ट हैंड साइड भी n फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड भी n फैक्टोरियल, और हमें मालूम है 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, n परमुटेशन r, n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 परमुटेशन r माइनस 1। हम पहले राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड परमुटेशन का फार्मूला लिखा हमने, n वैसे ही n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये आएगा n माइनस 1 माइनस r की जगह यहाँ r माइनस 1 का फैक्टोरियल, होल का फैक्टोरियल। ये देखें नीचे हम ये माइनस का साइन ओपन करते हैं तो ये माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, ये आ गया n माइनस r। n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल हमें मालूम है n पी आर का फार्मूला है, तो ये आ जाएगा n पी आर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 4, n पी आर इज इक्वल टू n माइनस 1 p परमुटेशन r प्लस r
n-1 परम्यूटेशन r-1। इसकी भी हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड को ओपन करते हैं, n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे r है तो ये आ जाएगा n-1 माइनस r का होल फैक्टोरियल। इसको देखें, ये भी आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे r की जगह r-1 है तो ये आ जाएगा n-1, ये n-1 माइनस r-1 का होल फैक्टोरियल। इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं। हमने इसकी ब्रैकेट ओपन की तो ये -1 हो जाएगा और ये +1, -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा n-r का फैक्टोरियल। यहाँ पे n-r-1 का फैक्टोरियल है तो इसको हम एक स्टेप अप एक्सपेंड करेंगे। देखिए n-r के फैक्टोरियल को हम यहाँ एक्सपेंड करेंगे, ये वाला फैक्टोरियल एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा n-r, फिर एक डिजिट कम हो जाएगा तो n-r-1 का फैक्टोरियल। अब ये पूरी वैल्यू हम इसकी जगह लिखेंगे। हमने इसकी जगह ये पूरी वैल्यू लिख दी, ये पूरी वैल्यू लिख दी, और यहाँ देखें n-1 का फैक्टोरियल यहाँ भी था और n-1 का फैक्टोरियल यहाँ भी था। इसको हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। इन दोनों वैल्यूज का हमने एलसीएम लिया तो ये n-r इधर चला गया, n-r प्लस r, -r प्लस r कैंसिल हो गए और ये आ गया हमारे पास n नीचे वैसे ही। अब मालूम है n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये n का फैक्टोरियल होगा तो n-1 फैक्टोरियल इंटू n इधर हो जाएगा n फैक्टोरियल, और n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल हो जाएगा n-r फैक्टोरियल, और ये इक्वल हो जाएगा n परमुटेशन r, यानी कि ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। n-1 इकट्ठा कर दिया हमने, इन दोनों को भी इकट्ठा कर दिया। तो जैसे मालूम है n इंटू n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल के इक्वल है, ये दोनों n-r फैक्टोरियल के इक्वल हैं, और यहाँ पे इसकी जगह हम लिख देते हैं n-1 n का फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, ये परमुटेशन के इक्वल है। ये इसका प्रिंटेड सोल्यूशन। पार्ट 5, n परमुटेशन n इज इक्वल टू 2 डॉट n परमुटेशन n-2। इसकी भी हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड को एक्सपेंड कर दिया, n की जगह n फैक्टोरियल 2 वैसे ही, और ये नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी n-2 का फैक्टोरियल। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आएगा n माइनस n माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, n से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 ऊपर n फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इक्वल होता है, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया n फैक्टोरियल, ये आ गया n फैक्टोरियल। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, n परमुटेशन n, ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल भी n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो हमारी राइट हैंड साइड भी n फैक्टोरियल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड भी n फैक्टोरियल आ गई, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, n परमुटेशन 4 20 मल्टीप्लाई बाई n परमुटेशन 2। हम दोनों साइड पे एक्सपेंड करते हैं, इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल। 20 वैसे ही, ये आएगा n फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से कैंसिल, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। n माइनस 2 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड कर लिया, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, यहाँ पे फैक्टोरियल भी आएगा, ये फैक्टोरियल आ गया n माइनस 4। यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके यहाँ लिख दिया, n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों वैल्यू यहाँ 1 से जाके मल्टीप्लाई हो गई। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 20 यहाँ आगे माइनस हो गया तो -20 प्लस 6 हो गया -14, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पे हमने -5n को ब्रेक डाउन कर दिया -7 और +2 में। हमें मल्टीप्लाई करके 14 चाहिए था, प्लस माइनस करके -5 चाहिए था, तो 7 प्लस 2 -5 आ गया, और -7 प्लस 2 14 भी आ गया। यहाँ से फिर हमने n कॉमन ले लिया और आ गया n+2, यहाँ से -7 कॉमन ले लिया, ये भी आ गया n+2, और यहाँ से n+2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया और ये आ गया n-7। हमने इनके n दोनों फैक्टर बन चुके हैं, तो n+2 इज इक्वल टू 0,
n इज इक्वल टू -2, n-7 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 7। और -2 के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, तो n शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए। n तो ये -2 हमारा क्रॉस हो गया, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 7। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट 2, 2n परमुटेशन 3 इज इक्वल टू 100 n परमुटेशन 2। हमने इसको एक्सपेंड किया 2n का फैक्टोरियल और 2n - 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 100 वैसे ही, ये n का फैक्टोरियल और ये आ गया n - 2 का फैक्टोरियल। हम इसको स्पैंड करते हैं, 2n के फैक्टोरियल को स्पैंड करते हैं कहाँ तक, 2n - 3 तक, 2n 2n - 1 2n - 2 2n - 3 तक। तो ये 2n - 3 का फैक्टोरियल 2n - 3 के फैक्टोरियल तक कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे n - 2 है तो इसको स्पैंड करते हैं n - 2 तक, n - 1 n - 2, तो ये भी n - 2 n - 2 के साथ कैंसिल हो गया। हमने 2n - 1 को 2n - 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2n सा 4n², 2n - 2 साथ -4n, -1 2 साथ -2n और -1 - 2 के साथ +2, n साथ n² और n - 1 साथ n। ये 100 वैसे ही ड्रॉप हो गया, ये 2n भी वैसे ही ड्रॉप हो गया। -2n और -4n -6n आना था, -6n को हमने 2n से मल्टीप्लाई किया तो ये -12n आ गया। तो 2n को 4n² से मल्टीप्लाई किया तो 8n³, 2n को हमने -6n से मल्टीप्लाई किया तो 2 6 12n² और 2n को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4n। तो ये 100 दोनों के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। हमने पूरी इक्वेशन में n देखें, n भी अवेलेबल है 4 भी अवेलेबल है, तो पूरी इक्वेशन को 4n से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 8 को 4 से 2 एक n की पावर हर जगह कम हो गई तो n से डिवाइड किया तो 8 2 दात 4 3 दात 4 1 दात, 100 को 4 से डिवाइड किया तो 25, 100 को 4 से डिवाइड किया तो फिर दोबारा 25 और n की पावर हर जगह कम हो गई। यहाँ पे एक ही n था तो उसकी जगह 1 आ गया। यहाँ पे देखें 25n इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा तो -3n - 25n इज इक्वल टू -28। ये -25 इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा तो +25 + 1 इज इक्वल टू +26। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे 2 से डिवाइड करते हैं। हमने पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन ले लिया, पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन ले लिया। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू नॉट 0, या पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखिए हम इसे फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके 13 आना चाहिए और ऐड करके 14, तो 13 1 था 13 को 13 प्राइम नंबर है तो -13 - n -14 आ गया। तो हम अब इसके फैक्टर बनाने जा रहे हैं। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, हमने यहाँ से n कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने -13 कॉमन ले लिया। अब इसे n - 1 भी कॉमन ले लेंगे, ये हमने यहाँ पे n - 1 कॉमन ले लिया और ये आ गया n - 13। अब इसको दोनों फैक्टर बन चुके हैं, इसको अलग-अलग इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ये आ गया n - 1 इज इक्वल टू 0 और n - 13 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई +1 और 13। अब हमारी n की वैल्यू r से हमेशा इक्वल होनी चाहिए या ग्रेटर होनी चाहिए। n की वैल्यू r से स्मॉलर नहीं हो सकती और n हमें दिया हुआ है 2, n हमें दिया हुआ है 2, इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 से छोटी नहीं हो सकती। तो ये -1 हमारा इग्नोर हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी नहीं होगी, ये हमारा एक्सट्रेनियस रूट्स है और हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा n इज इक्वल टू 13। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट 3 देखें, यहाँ पे 16 वैसे ही n फैक्टोरियल और n - 3 फैक्टोरियल, 13 वैसे ही ये आ जाएगा n + 1 फैक्टोरियल, n + 1 फैक्टोरियल और n + 1 और ये -3 फैक्टोरियल। ये देखिए n + 1 फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल है, इसको एक डिजिट स्पेंड कर लेते हैं। यहाँ पे n + 1 फैक्टोरियल को हमने n + 1 और n फैक्टोरियल कर दिया और इसको ब्रैकेट खोल ली तो ये हो जाएगा n + 1 - 3 इज इक्वल टू n - 2। तो यहाँ पे n - 2 है और यहाँ पे n - 3 है, इसको भी एक डिजिट मज़ीद एक्सपेंड कर लेते हैं। तो n - 2 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास n - 2 इंटू n - 3, यहाँ पे n - 3 फैक्टोरियल है। हमने जो वैल्यू एक्सपेंड की थी इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
n+1 की जगह n+1 और n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल से कैंसिल, n-2 फैक्टोरियल की जगह n-2 और n-3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल से कैंसिल। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, ये n-2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 16 और ये वैल्यू वैसे ही ड्रॉप कर ली हमने। अब 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 16 9 16 16 -2 -32, 16 39 39 और 13 1 13। दोनों वैल्यूज़ को हम इस तरफ उठा के ले आए, +39 -39 हो गया, +13 -13 हो गया। 16 में से 13 माइनस हुए 3n आ गया, -32 -13 -45 आ गया, और हमने इसको सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। पार्ट नंबर 4, n परमुटेशन 5, 20 n परमुटेशन 3। हमने इनको एक्सपेंड कर लिया, n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल, 20 वैसे ही, n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से कैंसिल। देखिए n-3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लें, या जगह n-3 n-4 कहाँ तक करेंगे, n-5 फैक्टोरियल तक, n-5 फैक्टोरियल। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ वहाँ चली जाएंगी, ये n-5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल से कैंसिल। ये आ गया n-3 n-4 इज इक्वल टू 20, ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई हो गई। ये बताया गया कि हमने n-3 फैक्टोरियल को कैसे ओपन किए। n-3 और n-4 को मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया n² - 7s + 12, ये 20 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा -8। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हम इसके फैक्टर बना लेंगे। -7 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया -8 + n में, यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने 8 कॉमन ले लिया, और ये n+1 कॉमन ले लिया, और यहाँ से हमने n-8 आ गया, तो ये हमारे दो फैक्टर बन गए। तो n+1 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू -1 होगी। -1 के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, तो ये हम इग्नोर करेंगे, वैल्यू निगलेक्ट करेंगे। n-8 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 8 आ गई। तो नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव नंबर हमारे पास सिर्फ यही है, ये इग्नोर हो जाएगा -1, तो हमारा आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट 5, 30 n फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा n-6 फैक्टोरियल, n+2, और ये आ जाएगा n+2 - 7 का होल फैक्टोरियल। n+2 - 7 +2 - 7, ये आंसर आ गया -5। यहाँ पे n+2 फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे तो n+2 फैक्टोरियल होता है n+2 n+1 इंटू n फैक्टोरियल, और यहाँ पे n-6 है, तो इसको भी थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-5 n-6 फैक्टोरियल। इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की, n फैक्टोरियल से कैंसिल, n-6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल से कैंसिल। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n-5 जाके 30 से मल्टीप्लाई हो गया, ये वैसे ही 30 को हमने इसे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मज़ीद सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर भी बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। हमने इसकी वैल्यू पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, -b + -b² -4ac, ठीक है ना, a हमारे पास 1 है, ओवर 2a, a 1 है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो n की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, n की वैल्यू आ गई 19 और n की वैल्यू आ गई 8, दोनों वैल्यूज़ ठीक हैं, दो आंसर आ गए हमारे। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारे पार्ट 6, इसको एक्सपेंड कर लिया, n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल और n-1, और ये 4 यहाँ पे -4 का होल फैक्टोरियल, और 6:1 हमने वैसे लिख लिया। यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है, तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये -5 ही आ जाएगा। ये -5 आ गया। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल इक्वल होता है n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, दोनों साइड से n-1 और n-5 कैंसिल हो गया, ये आ गया n/1 इज इक्वल टू 6/1, तो हमारा आंसर आ गया n इज इक्वल टू 6। हमारा आंसर आ गया n इज इक्वल टू 6, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट 7, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। हमने एक्सपेंड कर लिया n फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा नीचे n-4 फैक्टोरियल, यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा n-1 - 3 फैक्टोरियल रेशो 9/1। इसको एक स्टेप ओपन कर लेंगे, ये वैसे ही n-4 फैक्टोरियल आगे से कैंसिल हो जाएगा।
एन फैक्टोरियल ओपन किया तो एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, एन माइनस वन फैक्टोरियल से कैंसिल, एन माइनस फोर फैक्टोरियल से कैंसिल, ये आ गया एन रेशो 1 इज इक्वल टू 9:1। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखें एन रेशो 1 इज 9:1, तो हमारा आंसर आ गया एन इज इक्वल टू 9। पार्ट 8 इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। कैसे एक्सपेंड किया, एन माइनस वन का फैक्टोरियल वैसे ही, यह जगह एन माइनस वन माइनस थ्री का फैक्टोरियल, ये एन प्लस वन का फैक्टोरियल वैसे ही हो जाएगा एन प्लस वन माइनस थ्री का फैक्टोरियल, और ये 5:12 वैसे ही। ये एन प्लस वन है, इसको एक्सपेंड कर लेंगे यहाँ पे, ये एन माइनस टू आ जाएगा, ये एन माइनस फोर आ जाएगा, और इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे अभी हम। ये नीचे वाली वैल्यूज को हमने प्लस सॉल्व कर लिया। एन प्लस वन का फैक्टोरियल होगा एन प्लस वन एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे एन माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे एन माइनस वन के फैक्टोरियल से हमने एक्सपेंड कर लिया। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो ये हमने इसकी जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब नीचे देखें यहाँ एन माइनस फोर है, यहाँ एन माइनस टू है, एन माइनस टू के फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया हमने, एन माइनस फैक्टोरियल यहाँ तक लिख लिया, एन माइनस वन और एन माइनस वन ये दो फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, एन माइनस फोर के ये दोनों फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, एन माइनस फोर के ये दोनों फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। इधर की जगह वन आ गया, ये वैल्यू हमने इधर ड्रॉप कर ली, और ये वैसे ही हमने, आपको मालूम है कि जो रेशो होता है उसे डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, इसे भी कर सकते हैं। ये दो मेथड है। और जो इक्वेशन हमारी डबल डिवाइड हो रही होती है वो ऊपर चली जाती है। जो इक्वेशन हमारी डबल डिवाइड हो रही होती है, देखिए ये वैल्यू डबल डिवाइड हो रही है तो ये ऊपर चली जाएगी। ये मैथ का रूल है सिंपल। तो ये हमारे पास ऊपर चलेगी, तो आ गया एन माइनस टू एन माइनस थ्री ओवर एन प्लस वन, और ये 5/12 वैसे ही। ये 12 यहाँ जाके और ये वैल्यू इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। एन माइनस टू एन माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हुआ तो ये इक्वेशन आ जाएगी। 5 में अभी एन मल्टीप्लाई किया, 5 भी साथ ही मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे टाइम बच जाता। तो हम ये 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इस यहाँ पे इसको 12 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 5n स्क्वायर भी इधर ले आएंगे, और हम 5n को भी इधर ले आएंगे। हम दोनों को इधर ले आए और ये सिंप्लीफाई किया तो हमने ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप फैक्टर भी बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। थर्ड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वो हम नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं रैंडमली क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टर भी बना सकते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ किया। बी की वैल्यू 65, ए की वैल्यू 7, जो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल अंडर रूट। ये 4 फार्मूले का, 7 ये हमारा ए है, ये सी है, ओवर 14। वैसे एफएससी के तमाम स्टूडेंट को ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, जैसे एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर, उसके वाली वैल्यू को ये कहती है। जो एक सिंगल वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो, जैसे एक्स, उसके साथ जो वैल्यू आती है कोफिशिएंट वो बी होती है, जो कांस्टेंट वो सी होती है। ये फार्मूला लिखा और इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी और इसे सिंप्लीफाई कर लिया। हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास एन की दो वैल्यूज आ गई। हमारे पास एन जो होना चाहिए वो एक इंटीगर होना चाहिए, बल्कि इंटीगर भी नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर हमारे पास 8 है। नेगेटिव के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, नेगेटिव के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे आप इंटीगर की जगह होल नंबर लिख दें। एन मस्ट बी अ होल नंबर होना चाहिए, कि 0 के लिए फैक्टोरियल डिफाइन है। तो इसलिए मतलब है ये 9/7 जिसकी वैल्यू पॉइंट्स में फ्रैक्शन में आएगी, इसको हम इग्नोर करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 8। फ्रैक्शन के लिए भी फैक्टोरियल फिलहाल डिफाइन नहीं है, इसलिए ये वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं। टू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, 2n माइनस वन माइनस एन का फैक्टोरियल, 2n प्लस वन का फैक्टोरियल, और 2n प्लस वन माइनस एन माइनस वन, ये ड्रॉप हो जाएगा, ये वैसे ही। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2n माइनस एन आ जाएगा n, 1 माइनस वन वैसे ही। 2n में माइनस एन करेंगे तो n आ जाएगा, प्लस 1 और ये भी प्लस 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा n प्लस 2। इनकी कैंसिलेशन करने के लिए हम यहाँ 2n प्लस 1 के फैक्टोरियल को स्पैंड करते हैं। कहाँ तक स्पैंड करेंगे? 2n माइनस 1 तक, ताकि इससे कैंसिल हो जाए। और n प्लस 2 के फैक्टोरियल को स्पैंड करते हैं कहाँ तक? n माइनस 1 तक, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। हमने जो एक्सपैंड किया तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी,
और n+2 का फैक्टोरियल जो है एक्सपेंड किया तो उसकी वैल्यू यहाँ पर कर दी, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारे पास 1 ये वैल्यू इज इक्वल टू 20:7, 22:7, 22। हमने क्वेश्चन को फ्रैक्शन में तब्दील कर लिया, हमने क्वेश्चन को फ्रैक्शन में तब्दील कर लिया। 1 की ये वैल्यू थी, 1 के नीचे लिख दिया, और 22:7 था, 22 और 7 रेशो की जगह हमने डिवाइड का सिंबल डाल दिया। नेक्स्ट, जो चीज़ डबल डिवाइड हो रही होती है, जो डबल डिवाइड हो रही होती है वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो ये n+1 n+2 डबल डिवाइड हो रही थी, ये वैल्यू ऊपर चली गई। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2 ये वैल्यू जाके 22 से मल्टीप्लाई हो गई, 22 2 था 44 और 2n+1 वैसे ही, और 7 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। n+1 और n+2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 44 को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। यहाँ पे हम फैक्टर भी बना सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। दोबारा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया और n की 2 वैल्यूज़ आ गई, n इज़ इक्वल टू 10 और एक -5/14। अब ये नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, हमारा सिर्फ पॉजिटिव इंटीगर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले का सलूशन है। अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला और आपको फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको अगर नहीं आ रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम उस पर एक डिटेल लेक्चर कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुस्लिम मेथड से सॉल्व करते हैं वो बना के आपके लिए अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड r। इसको स्पेंड कर लेते हैं पार्ट 1 को। 6 फैक्टोरियल 6 माइनस r-1 का फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। 5 माइनस 4 फैक्टोरियल तो 1 होगा, और 6 माइनस r-1, देखिए 6 माइनस r-1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 1 हो जाएगा 7, तो यह आ जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, कहाँ तक, 5 फैक्टोरियल तक, सिर्फ 5 फैक्टोरियल, ताकि वो 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए। और ये हमने 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 6 वैसे ही, 7 माइनस r यहाँ पे आ गया। अब 6 किसके इक्वल होता है, 6 इक्वल होता है 3 फैक्टोरियल के, इसको हम लिख लेते हैं 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पे हो गया 7 माइनस r फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का सिंबल दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 7 माइनस r इज इक्वल टू 3। r को हम इस तरफ ले आते हैं, 3 को सिर्फ ले आते हैं, तो r की वैल्यू हो गई 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो ये 4 आ गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन लिखा और इसको एक्सपेंड किया, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस r फैक्टोरियल, 2 वैसे ही, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस r फैक्टोरियल। देखें यहाँ 10 फैक्टोरियल है, यहाँ 9 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं हम। 10 फैक्टोरियल तो 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया हमने, 10 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड किया, ये आ गया 10 मल्टीप्लाई बाई 9 फैक्टोरियल, और ये 9 फैक्टोरियल से कैंसिल, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 9 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 माइनस r फैक्टोरियल इधर चला गया और 9 माइनस r फैक्टोरियल इधर चला गया। 10 माइनस r के फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा 10 माइनस r और 10 माइनस r -1 का फैक्टोरियल, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, और ये 9 माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा, 10 माइनस r और 9 माइनस r। तो यहाँ पे हमने 10 माइनस r के फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया, ये 9 माइनस r हो गया, यहाँ भी 9 माइनस r, ये से कैंसिल हो गया। इसको हमने ऐसे लिख लिया, इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 था 2 5 था 10, r को हम इस तरफ ले आए, 5 को इस तरफ ले आए, और r की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, r की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व हो गया। हमने ये 15 माइनस r का फैक्टोरियल यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 2 10 जाके डिवाइड हो गया। 15 फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं हम, तो 15 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, 15 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 13 फैक्टोरियल, और 15 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाए,
15 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाता है 210 आ जाता है हमारा। तो ये 15 फैक्टोरियल 15 मल्टीप्लाई बाई 14 210 से कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया और ये आ जाएगा हमारे पास 13 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 माइनस आर का फैक्टोरियल 15। अब 13 को 15 माइनस आर से कंपेयर करने के लिए हम इसको 15 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 फैक्टोरियल 15 माइनस 2 13 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, और यहाँ पे है 15 माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ से हम इसको कंपेयर करें दोनों वैल्यूज़ को तो हमें पता चल जाएगा 2 इज इक्वल टू आर। तो ये ज़रा इजी मेथड है। पार्ट 4 इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 10 फैक्टोरियल 10 माइनस आर फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल 3 वैसे ही। और देखिए 10 फैक्टोरियल पहले स्टेप में कैंसिल हो गया, और ये 10 की जगह आ गया 1। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको। अब यहाँ पे 11 माइनस आर फैक्टोरियल था, यहाँ 10 माइनस आर था, तो 11 माइनस आर फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं 10 माइनस आर फैक्टोरियल तक। इसको हमने एक्सपेंड कर लिया और 10 माइनस आर से कैंसिल हो गया। ये आ गया 11 माइनस आर इज इक्वल टू 3। मज़ीद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, आर को सिर्फ ले गए और ये आ गया 11 माइनस 3, तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व हो गया। 4 वैसे ड्रॉप हो गया। 6 फैक्टोरियल 6 माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल 6 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। देखिए ये ऊपर 6 फैक्टोरियल तो पहले स्टेप में ही कैंसिल हो गया। हमारी वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी 6, इसको ओपन किया हमने -1 हो गया, 6 माइनस 1 हो गया 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ 6 माइनस आर है, यहाँ 5 माइनस आर का फैक्टोरियल है। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 5 माइनस आर इधर आ गया, लेकिन अब हम इसको एक्सपेंड भी कर लेते हैं 6 माइनस आर को, 6 माइनस आर 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ताकि ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाए। हमने इसको एक्सपेंड कर लिया और ये 5 माइनस आर के फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया। अभी हमारे पास बचा 4 इज इक्वल टू 6 माइनस आर, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट 6 को एक्सपेंड कर लेते हैं हम। 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और 5 माइनस आर फैक्टोरियल। थोड़ा सा हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए हमने इसको आर माइनस 1 को हमने +1 कर दिया, माइनस माइनस प्लस, और बाकी सारा वैसे ही ड्रॉप कर दिया। और 6 फैक्टोरियल को थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। यहाँ से हमने 6 फैक्टोरियल को 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल किया और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो ये 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये इधर चली गई वैल्यू और ये इधर चली गई, तो 6 2 12 और इस 5 माइनस आर इधर आ गया, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल इस तरफ आ गया। 7 माइनस आर के फैक्टोरियल को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, 7 माइनस आर 6 माइनस आर और 5 माइनस आर, 5 माइनस आर तक एक्सपेंड करेंगे ताकि ये वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाए। हमने एक्सपेंड कर लिया तो 5 माइनस आर से कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12 वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 7 माइनस आर तो 6 माइनस आर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, 12 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखें 30 है तो 10 3 30 हो। हमने यहाँ पे फिक्स से फैक्टर बना लिए 10 3, और ये 2 आर की वैल्यूज़ आ गई। आर की वैल्यू आई 10 और आर की वैल्यू आ गई 3। लेकिन याद रखें आर की वैल्यू हमेशा एन से छोटी होनी चाहिए, और एन हमारे पास था 6, एन की वैल्यू दोनों जगह 6 थी, तो आर की वैल्यू 6 छोटी होनी चाहिए। आर हमेशा स्मॉलर देन होगा एन, आर मस्ट बी स्मॉलर देन एन, इसलिए हमारे पास 10 हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा और हमारा आंसर होगा आर इज इक्वल टू 3। आर की वैल्यू हमेशा एन से छोटी होगी, तो आर की वैल्यू आएगी 3। एन के इक्वल भी हो सकती है, आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन होगी, ठीक है ना, ठीक है, ग्रेटर देन नहीं हो सकती, इसको तो ठीक कर लेते हैं।
ये मैंने यहाँ पे ठीक कर लिया कि आर की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू एन होनी चाहिए, ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। तो आर आ गया हमारा 3। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट 7 इसको स्पैंड कर लेते हैं। 54 फैक्टोरियल, 56 फैक्टोरियल, 54 माइनस आर प्लस 3 फैक्टोरियल और 56 माइनस आर माइनस 6 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे हम 2 डिजिट 54 फैक्टोरियल तक, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमने 56 फैक्टोरियल थोड़ा सा एक्सपैंड किया और इसे एक्सपैंड करके यहाँ वैल्यू लिख दी। तो 54 फैक्टोरियल 54 से कैंसिल हो गया। इसकी ब्रैकेट ओपन कर ली तो ये हो गया 54 माइनस आर माइनस 3, 56 माइनस आर माइनस 6। हमने 55 को 56 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आ गया, ये 1 आ गया और इसको हम वैसे लिख लिया। लेकिन 54 माइनस 3 51 आ जाएगा, 56 माइनस 6 ये 50 आ जाएगा। 50 माइनस आर के फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं 50 माइनस आर तक, तो इसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 50 माइनस आर में 50 माइनस आर से कैंसिल हो गया। अब हमने रेशो की जगह डिवाइड लगा दिया, रेशो को डिवाइड के सिंबल में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ भी डिवाइड के सिंबल में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 15 माइनस आर और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे। हमने यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये इधर वैल्यू चली गई, इधर चली गई और ये देखें इसको जाके से डिवाइड किया तो ये आ गया 50 माइनस आर इज इक्वल टू 10। ये पूरी वैल्यू से कैंसिल होकर सिर्फ 10 बचेगा। तो आर को सिर्फ ले आया, 10 को सिर्फ ले आया, तो 51 माइनस 10 इज इक्वल टू 41। तो आर का आंसर आ गया हमारा 41। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम दीज डिजिट्स इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। देखिए हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए और चाहिए भी इवन। 3 डिजिट नंबर चाहिए और चाहिए भी इवन। इसका मतलब है हम 2, 4 और 6 को बारी बारी आखिर में फिक्स कर देंगे। वी हैव टू यूज 3 डिजिट, सिर्फ हमें 3 डिजिट नंबर करने हैं आउट ऑफ 6 to make 3 digit number. To ensure the create number is even, we have to choose right must digit even to be even. तो आखिर में जो लास्ट डिजिट होगा वो हमें राइट पे जो चूज़ करना है वो फिक्स हो 2, 4 या 6 में से एक होना चाहिए। तो पहले स्टेप में हम 2 को लास्ट में फिक्स कर देते हैं। 2 को हमने फिक्स कर दिया, पीछे हमारे पास बचा 1, 3, 4, 5, 6। पीछे हमारे पास 5 डिजिट बचे और जिसमें से हमने सिर्फ 2 सेलेक्ट करने हैं। एक तो हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, तो बाकी 5 में से हमने 2 सेलेक्ट करने हैं। तो परमुटेशन करेंगे 5 परमुटेशन 2, 5 परमुटेशन 2, तो ये आंसर आ जाएगा 20। मेरे पास कैलकुलेटर में ये देखें, ये लिखा हुआ है NPR। इस कैलकुलेटर में यहाँ NPR लिखा हुआ है, किसी कैलकुलेटर में आगे NPR लिखा होता है। तो आप सिंपल आप पहले 5 दबाएँ, इसमें ऑन करता हूँ, आप 5 दबाएँ और इसके बाद NPR वाला बटन जो आप कैलकुलेटर में है वो दबाएं, शिफ्ट NPR और फिर 2 का बटन दबा दें। फिर 2 का बटन दबा दें तो ये हो जाएगा 5P2, 5 परमुटेशन 2 और इसके बाद इक्वल का बटन दबा दें तो ये आंसर आ जाएगा 20। आप इसको एक्सपैंड वाले तरीके से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिजिट में हम क्या करेंगे, हम 4 को फिक्स कर लेंगे। अब जब 4 को फिक्स कर लिया तो वही चीज़ दोबारा रिपीट करेंगे कि बाकी हमारे 5 डिजिट बचे, उसमें से हमने 2 चूज़ करने हैं और नेक्स्ट में यही स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे। अब 6 को फिक्स कर लेंगे। हमने 6 को फिक्स किया और यही स्टेप दोबारा रिपीट किया। जब 2 को फिक्स किया था तो 20 आया, जब 4 को फिक्स किया तब भी 20 आया, जब 6 को फिक्स किया तब भी 20 आया। तो हमने इन तीनों को 3 दफ़ा 20 को प्लस कर लिया। तो टोटल पॉसिबल 3 डिजिट इवन नंबर जो होंगे वो होंगे 60। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी 7 डिजिट मोबाइल नंबर कैन बी मेड यूजिंग डिजिट 0 to 9। मोबाइल का नंबर हमने बनाना है, जो मोबाइल में हमारे यहाँ 7 डिजिट मोबाइल नंबर होता है, तो डिजिट अब 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं। इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विद 5 एंड नो डिजिट इज़ रिपीटेड। अब अगर हर नंबर 5 से स्टार्ट होगा, हाफ नंबर अगर 5 से स्टार्ट होगा तो 5 तो हमने फिक्स कर लिया, 5 तो हमने फिक्स कर लिया, तो पीछे तो हमारे पास बचे 6 डिजिट। आफ्टर फिक्सिंग द 5 एट फर्स्ट डिजिट, 5 को हमने फिक्स कर लिया तो पीछे 7 डिजिट नहीं बचेंगे, हमारे पास 6 डिजिट बचेंगे।
और ये 0 to 9 हमारे पास टोटल 10 डिजिट थे, इसमें से 5 निकाल दिया तो अब हमारे पास बचे 9 डिजिट। तो 9 डिजिट टोटल हैं, 5 तो ऑलरेडी फिक्स है, उसमें हमने 6 डिजिट सेलेक्ट करने हैं। तो ये आ जाएगा 9 परमुटेशन 6, 9 परमुटेशन 6। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विद डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। टोटल डिजिट 6 है और हमने 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट क्या है हमें अलाउ है। तो यूनिट प्लेस पे हमारे 6 डिजिट आ सकती हैं। यूनिट प्लेस पे जो टोटल 4 डिजिट हैं, हमें 1000 तक जाना है, तो यूनिट प्लेस पे हमारे 6 डिजिट्स आ सकते हैं। सिमिलरली हमारे 10 प्लेस पे भी 6 डिजिट्स आ सकते हैं। सिमिलरली हमारी 100 प्लेस पे भी 6 डिजिट्स आ सकते हैं। और सिमिलरली हमारे 1000 प्लेस पे भी 6 डिजिट्स आ सकते हैं। इसका मतलब है रिपीटेशन अलाउ है, तो 6 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6 की पावर 4। तो 6 की पावर 4 आंसर आ जाएगा 1296। यहाँ पे हमने परमुटेशन इसलिए यूज़ नहीं की कि यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट हमें अलाउ था। अगर ना अलाउ होता तो फिर हम इसको रिपीटेशन मेथड से, परमुटेशन मेथड से करते। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी नंबर कैन बी फाउंड विद द डिजिट 1 1 2 2 3 3 and 4 सो द इवन डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। नहीं, इस नंबर से हमने डिजिट बनाने हैं, लेकिन इवन डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। इवन डिजिट हमेशा ऑक्यूपाई करेंगे इवन प्लेस ही। यूजिंग ऑल द डिजिट, हर डिजिट को हमने इस्तेमाल करना है। नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास है 7, 1 2 3 4 5 6 7। और जो इवन प्लेसेस हैं वो हैं सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस और सिक्स प्लेस। इवन प्लेसेस हमारे पास ये हैं। और ऑड प्लेसेस जो बाकी हैं वो हैं 1 3 5 7 प्लेस। वी हैव टू अरेंज इवन नंबर 2 2 4 ऑन इवन प्लेसेस। देखिए हमारे पास इवन नंबर थे 2 2 4, इन 2 2 4 को हमने इवन प्लेसेस पे अरेंज करना है। और ऑड वैल्यूज जो थी हमारे पास ही वो थी 1 1 3 3, इनको ऑड प्लेसेस पे ही करना है। 2 इज़ रिपीटेड ट्वाइस, और जो 2 है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। इस तरह 1 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी फिलहाल हम करेंगे 2 रिपीटेड ट्वाइस। सो पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर इवन प्लेसेस कितनी होंगी? इवन डिजिट कितने हैं? 3, और इसमें 2 जो है 2 ये रिपीट हो रहा है, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इवन प्लेसेस आएगा 3। अब देखिए ऑड प्लेस के लिए 1 इज रिपीटेड ट्वाइस। ऑड के लिए 1 2 दफ़ा आ रहा है और 3 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 3 रिपीटेड ट्वाइस। इसलिए 1 क्योंकि 2 टाइम आ रहा है, तो ये पहला 2 फैक्टोरियल 1 के लिए हो गया, दूसरा 2 फैक्टोरियल 2 के लिए हो गया, और टोटल ऑड डिजिट थे 4। टोटल ऑड डिजिट थे 4, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 टाइम 2 फैक्टोरियल, तो ये आंसर आ जाएगा 6। तो फॉर ऑड प्लेसेस के लिए टोटल होंगे 6, इवन के लिए हो जाएंगे 3। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल जो नंबर्स हैं वो 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनकी परमुटेशन होगी, तो सॉरी परमुटेशन होगी 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 परमुटेशन नहीं होगी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18। टोटल पॉसिबल जो नंबर आ सकते हैं इस कंडीशन के साथ वो हैं 18। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मैनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 men and 5 women बी सीटेड एट राउंड टेबल। एक राउंड टेबल है, उस पर 4 आदमी और 5 औरतों ने सीट करना है, तो उनकी वे बतानी है, ठीक है। सो डैट नो 2 वोमेन आर एडजस्टेंट, कोई सी 2 वोमेन इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये एक राउंड टेबल है, इस पे 4 मैन है और 5 वोमेन है, लेकिन 2 वोमेन तो इकट्ठी हो नहीं सकती। 2 वोमेन तो इकट्ठी हो नहीं सकती, तो 3 4 5 वोमेन का इकट्ठे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमें इन 2 वोमेन्स को एक ही वोमेन कंसीडर करना पड़ेगा और एक को हमें निकालना पड़ेगा।
क्योंकि अगर हम इस 2 वोमेन या 3 वोमेन या 4 वोमेन हम इकट्ठी नहीं कर सकते, तो राउंड टेबल है 4 मैन होंगे और 4 ही वोमेन होंगी। If we start seating with women, then 5 women can be seated in 5 minus 1 factorial. जो 5 माइनस 1 जो वोमेन का हम फैक्टोरियल लेंगे वो 5 माइनस 1 लेंगे, एक वोमेन हमें कम करनी पड़ेगी। अरेंजमेंट विद 4 मैन कैन बी एडजस्टेड, उनके साथ 4 आदमी होंगे, ठीक है ना, बिटवीन द सीट्स ऑफ वोमेन, वोमेन्स की सीट के साथ। तो मैन का फैक्टोरियल आएगा 4 और वोमेन का फैक्टोरियल आएगा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि वो भी 4 फैक्टोरियल, यानी कि हमारी वोमेन के फैक्टोरियल आएगा 4 और एडजस्टेंट वाली सीट पे ये कैपिटल वाला m है, तो रेड वाला m है। एडजस्टेंट सीट पे मैन होंगे और उनके साथ वाली सीट पे वोमेन होंगी, तो वोमेन का भी 4 फैक्टोरियल आएगा और मैन का भी 4 फैक्टोरियल आएगा। अब दोनों का फैक्टोरियल लेंगे, 4 फैक्टोरियल मैन का, 4 फैक्टोरियल वुमेन का, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएंगी वेज 576। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी मेड विद 2 ब्लू 3 येलो और 4 ग्रीन फ्लैग यूजिंग ऑल एट अ टाइम। जब हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो शिप्स पे सिग्नल भेजने के लिए फ्लैग यूज़ किए जाते थे। शिप्स पे जो हमारी बहरी जहाज है, पे एक बहरी जहाज से दूसरी बहरी जहाज के पास सिग्नल भेजने के लिए डिफरेंट कलर के डिफरेंट सिंबल के फ्लैग यूज़ किए जाते थे। ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि टोटल फ्लैग कितने हैं, इन सबको प्लस कर दें, 2 ब्लू 3 येलो 4 ग्रीन, तो टोटल फ्लैग हमें दिए हुए हैं 9। तो हो मैनी सिग्नल, इससे हम कितने सिग्नल भेज सकते हैं इन फ्लैग की मदद से। टोटल सिग्नल भेजने के लिए हम टोटल फैक्टोरियल निकलेंगे और ब्लू फ्यूल 2 है तो यानी कि ये रिपीट हो रहा है, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। येलो वाले 3 फ्लैग हैं तो ये भी एक जैसे 3 फ्लैग हैं तो 3 से फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और रेड वाले 4 हैं तो 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इसका फार्मूला होता है कि टोटल जो होता है उसका फैक्टोरियल लिया जाता है, और जो हमें रिपीटेशन आ रही है, जिन चीज़ों की आ रही है, उन सब के फैक्टोरियल से उन्हें डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे R1 R2 R3 ले सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो R3 फैक्टोरियल तक हम जाएंगे, 4 होते तो R4 1 होता, तो जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उसके फैक्टोरियल से इसे हम डिवाइड करते हैं। ये वाला फार्मूला यूज होता है। आगे आप कैलकुलेटर में से कैलकुलेट कर लें और आपका आंसर आ जाएगा 1260। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड फ्राइडे। फ्राइडे से हम कितने वर्ड बना सकते हैं, पार्ट 1 में उन्होंने पूछा है, और पार्ट 2 में कहा है हाउ मैनी ऑफ देम विल एंड विद एफ, और कितने उनमें से एफ पे एंड होंगे। एफ पे एंड करने के लिए तो हम एफ को एंड पे फिक्स कर लेंगे। तो पार्ट ए में देखें, टोटल फ्राइडे में 6 वर्ड हैं और 6 के 6 हम यूज कर सकते हैं, तो 6 परमुटेशन 6 या 6 फैक्टोरियल का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो टोटल जो वर्ड इससे बन सकते हैं परमुटेट करने के बाद वो होंगे 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 720 वर्ड्स कैन बी फॉर्म। अब पार्ट बी में हाउ मैनी ऑफ देम विल एंड एट एफ, तो एफ को हम लास्ट में फिक्स कर देते हैं। हमने एफ को लास्ट में फिक्स कर दिया। अब बाकी जो 5 वर्ड बचे हैं उनकी हम परमुटेशन करवा लेंगे। 5 एफ को लास्ट में फिक्स कर दिया और बाकी जो 5 वर्ड बटे हैं उनकी हम परमुटेशन करवा लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का आंसर आ गया 120। 11, हाउ मैनी डिफरेंट परमुटेशन ऑफ वर्ड स्टेट्समैन कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर एट द टाइम। तमाम लेटर को एट अ टाइम हम यूज करने हैं और कितने वर्ड इससे हम वर्ड बना सकते हैं। देखें लास्ट क्वेश्चन में फ्राइडे में तो कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा था, यहाँ पे कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्ड 9 है, जिसमें एस 2 टाइम रिपीट हो रहा है, टी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और ए बी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। हम यहाँ पे क्वेश्चन 9 वाला फार्मूला दोबारा यूज करेंगे। क्वेश्चन 9 वाला फार्मूला दोबारा यूज करेंगे। क्वेश्चन 9 वाला फार्मूला यूज किया, टोटल फैक्टोरियल 9 और जो रिपीट हो रहे हैं उनको फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और हमारा आंसर आ गया 45,320।
60. Find the number of arrangement of letters of the word vowel in which vowel may occupy odd places. देखिए वावल वर्ड के अंदर जो वावल है, हमें पता है वावल इंग्लिश में होते हैं AEI AU, तो इसमें जो वावल हैं वो O और E, दो वर्ड वावल हैं, तो वावल में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस. क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ लेटर ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड वावल. वावल वर्ड की कितने लेटर्स की अरेंजमेंट हो सकती है? तो वावल में टोटल वर्ड्स हैं 5, तो टोटल अरेंजमेंट जो हो सकती है वो हो सकती है 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा 120. लेकिन आगे हमें कंडीशन दी हुई है इन विच वावल में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, जिसमें दो वावल हैं O और E. जैसे हमें मालूम है कि इंग्लिश में 5 वर्ड वावल होते हैं AEI OU, और इसमें सिर्फ O और E हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, O और E. तो ये O और E सिर्फ ऑक्यूपाई कर सकते हैं ऑड प्लेसेस. अब 5 फैक्टोरियल में 5 वर्ड्स हैं हमारे पास, और 1, 3 और 5, 1, 3, 5 वाले प्लेसेस पे हमारे O और E जो वावल है वो आ सकते हैं. तो ये टोटल वर्ड होंगे 2, और इसका मतलब है सेकंड और फोर्थ जो इवन प्लेस है, सेकंड और फोर्थ जो इवन प्लेस है, इसमें बकाया हमारे 3 वर्ड V, W और L आ सकते हैं. तो वावल लेटर इन अ गिवन वर्ड आर O and E. इस वर्ड में सिर्फ दो ही हैं, O और E वावल. आउट ऑफ 5 सेकंड और फोर्थ प्लेस आर इवन. सेकंड और फोर्थ प्लेस वो इवन है और वो नॉन वावल्स के लिए हैं. एंड पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ 2 वावल ऑन प्लेसेस इज 2 फैक्टोरियल. अब वावल ही 2 हैं, वावल ही 2 हैं, तो इनका आंसर आएगा 2 फैक्टोरियल. एंड पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ 3 कॉन्सिक्वेंट ऑन ऑड प्लेसेस इज 3 फैक्टोरियल. और इनको हम अभी देखें ना, तो दो वावल है, इनका आंसर आएगा 2 फैक्टोरियल. लेकिन दो वावल को हम रिपीट भी कर सकते हैं, कोई रिपीटेशन की उसने कोई लिमिट नहीं दी. तो O E को हम 1, 3 और 5 प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जैसे 1 पे E है, 3 पे O है और 5 पे दोबारा E आ जाए. तो इन वावल को यूज़ करके ऑड प्लेसेस पे हम क्या आंसर आएगा हमारा 3 फैक्टोरियल के. इन 3 का हम फैक्टोरियल ले सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल ले सकते हैं हम वावल्स के लिए. और इन दो वर्ड्स को यूज़ करके देखिए जो भी वर्ड यूज़ करें आएगा 2 फैक्टोरियल. तो 2 से ज़्यादा वर्ड तो हम नॉन वावल यूज़ नहीं कर सकते, तो ये आएगा 2 फैक्टोरियल. अब ऐसा करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि O और E अगर इवन प्लेसेस पे हों, क्योंकि दो वर्ड्स हैं उनको 3 पे यूज़ करने में काफ़ी सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो हम अज्यूम कर लेते हैं O और E अगर इवन प्लेसेस पे हों तो हमारे कितने वर्ड बनेंगे. तो ये 2 वर्ड हैं, 2 ही जगह हैं, तो इनका ये वर्ड बनेंगे टोटल 2 फैक्टोरियल. और जो हमारे VWL हैं, VWL, इनको हम कह लेते हैं कि ऑड प्लेसेस पे इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है. और ये 3 वर्ड्स हैं हमारे पास VWL, ये हमारे पास 3 वर्ड्स हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 3 फैक्टोरियल. या कि VWL जो नॉन वॉवल है इनकी प्रोबेबिलिटी 3 फैक्टोरियल है, जो ऑड प्लेसेस पे आ सकते हैं. और इवन वर्ड जो है, इवन वर्ड वो जो वावल हैं जो इवन प्लेसेस पे आ सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है 2 फैक्टोरियल. तो इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो हमारी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12. यानी कि 120 वर्ड में से 12 ऐसी अरेंजमेंट है जो हमें नहीं चाहिए. तो टोटल अरेंजमेंट विद O and E ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, एंड जो नॉन वोवल हैं वो ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस. जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए वो है टोटल 12. यानी कि 120 टोटल अरेंजमेंट थी, उसमें से जो हमें नहीं चाहिए वो है 12. तो 120 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 108. ये टोटल अरेंजमेंट है व्हेन O और E ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, जिसमें O और E
ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगी वो 108 है। हमने ज़रा इसे रिवर्स में किया है कि क्या हमें नहीं चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए वो है 12 और टोटल है 120, तो 120 में से 12 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 108। Question number 13. In how many ways can a letter of word machine be arranged so that all vowel are never together? पहले तो है टोटल वर्ड कितनी है। टोटल वर्ड है हमारे पास 7। आई कंडीशन दी हुई है so that all the vowels are never together। जो वावल्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो कभी भी इकट्ठे नहीं आनी चाहिए। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी होंगी। टोटल लेटर तो है 7 मीन 7 फैक्टोरियल, इसका आंसर आएगा 5040। और वर्ड मशीन में 3 वावल आ रहे हैं ए आई ई, जो इकट्ठे नहीं आने चाहिए वो है ए आई ई, 3 वावल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह 30 में भी ये करेंगे कि 3 वावल को हम देखेंगे इकट्ठे कितनी कंडीशन में वो इकट्ठे आ रहे हैं। टू फाइंड द अरेंजमेंट व्हेन ऑल वावल आर टुगेदर वी ट्रीट 3 वावल एट सिंगल एलिमेंट, कि ए आई ई ये एक ही एलिमेंट है और कितनी कंडीशन में ये इकट्ठे आ सकते हैं। तो हम इन तीनों को इकट्ठा एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो हम ए आई ई को एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे और बाकी हमारे जो 4 एलिमेंट्स हैं एम सी एच एन इसको अलहदा कंसीडर करेंगे। तो ये टोटल हमारे पास है अरेंजमेंट बन जाएगी 5 और इनका हम फैक्टोरियल ले लेंगे। अब हम सिर्फ 5 का फैक्टोरियल लेंगे तो ये वो कंडीशन होगी जो हमारे पास नहीं आनी चाहिए, जिसको हम टोटल में से माइनस करेंगे। और ये 3 वर्ड जो ए आई ई हैं ये इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ये तो हो जाएगा हमने एक एलिमेंट लिया, लेकिन एक एलिमेंट ए आई ई भी हो सकता है, इसके अलावा ये एलिमेंट आई ई ए भी हो सकता है, इसके अलावा ये एलिमेंट इस देखिए रिपीटेशन हमने इसकी परमुटेशन करवा के चेक कर सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं। तो इनके अपनी कंडीशन भी आएगी, वो होगी 3 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल एलिमेंट ये आपस में परमुटेट होंगे और ये 5 फैक्टोरियल ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ परमुटेट होंगे। 3 एलिमेंट फैक्टोरियल आपस में परमुटेट होंगे जिसे हम फैक्टोरियल कहते हैं, और 5 फैक्टोरियल ये दूसरे एलिमेंट के साथ इनकी परमुटेशन होगी, यानी कि फैक्टोरियल हम निकालेंगे। तो ये वो कंडीशन है जो नहीं आनी चाहिए, जिसको हम टोटल से माइनस कर देंगे। तो हमने देखें कैलकुलेट परमुटेशन ऑफ एलिमेंट विद द रिमेनिंग 4, तो 4 रिमेनिंग हो गए और एक इसको हमने फिक्स कर दिया था, तो 5 फैक्टोरियल इसका आ गया 5 फैक्टोरियल। और 3 वावल आपस में भी फैक्टोरियल निकालेंगे तो उनका 3 फैक्टोरियल, 3 एलिमेंट्स का आपस में आ गया 6 फैक्टोरियल। ये हमारे पास आया था 5 फैक्टोरियल और ये हमारे पास आया था 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 फैक्टोरियल का आंसर आया 120 और 3 फैक्टोरियल का आंसर आया 6। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 6 720। हैज़ आउट ऑफ 5 जो टोटल था हमारे पास 50 40 अरेंजमेंट इन 720 ऑफ 3 वावल आर टुगेदर। ये 720 वो कंडीशन है जिसमें तीनों वावल इकट्ठे आएंगे, तो ये हमें नहीं चाहिए थी, इसलिए टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अरेंजमेंट व्हेन वावल आर नॉट टुगेदर इज दिस। 14 how many 3 letter words can be formed with letter of word English। इंग्लिश में टोटल वर्ड है 7, इसमें 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो सिंपल हम 7 परमुटेशन 3 करेंगे और 7 परमुटेशन 3 का मतलब है 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 210। क्वेश्चन नंबर 15 फातिमा वांट टू अरेंज 5 मैथमेटिक्स 3 इंग्लिश और 2 उर्दू बुक इन अ बुक शेल्फ। 5 हमारी मैथ की हैं, 3 इंग्लिश की हैं और 2 उर्दू की हैं, बुक शेल्फ में उसने अरेंज करनी है। ये द बुक्स आर सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, सेम सब्जेक्ट की टुगेदर भी आ सकती हैं। फाइंड द ऑल पॉसिबिलिटीज, अगर सेम सब्जेक्ट की आल आ सकती है तो देन तो क्वेश्चन वेरी इजी है। आप 5 फैक्टोरियल मैथ के लिए, 3 फैक्टोरियल इंग्लिश के लिए और 2 फैक्टोरियल उर्दू के लिए करते हैं, तो ये तो इनकी आ जाएगी आपस में। लेकिन ये तीनों आपस में भी तो परमुटेट हो सकते हैं, या मैथ वाली बुक पहले आ सकती हैं, इंग्लिश वाली उसके बाद आ सकती हैं, उर्दू वाली इस तरह आ सकती हैं।
तो मैथ का फैक्टोरियल आएगा 5 फैक्टोरियल, इंग्लिश का आएगा 3 फैक्टोरियल, उर्दू का आएगा 2 फैक्टोरियल। और ये आपस में भी परमोटेट हो सकती हैं, आपस में भी रीयूज होती हैं, और इन तीनों का आपस में अलहदा आएगा 3 फैक्टोरियल, तो हम इन सारे फैक्टोरियल को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैथ, इंग्लिश और उर्दू के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया, और ये तीनों को आपस में परमोटेट करने के लिए 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया 8640। Question 16. How many number can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6 डिजिट्स हैं, देखें इनके कितने नंबर बन सकते हैं। सिंपली व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो नंबर भी जो हमने बनाने हैं सिर्फ ऑड नंबर बनाने हैं, सिर्फ ऑड नंबर बनाने हैं। यानी कि लास्ट में हमारा 1, 3 और 5 आ सकता है, तब ऑड नंबर बनेगा। 2, 4 और 6 हम लास्ट में फिक्स नहीं कर सकते, तो हम लास्ट डिजिट में हम फिक्स करेंगे 1, 3 और 5 ताकि हमारे ऑड नंबर बन सके। लास्ट में 1, 3, 5 फिक्स करेंगे ताकि हमारे ऑड नंबर बन सके। तो हमने एक दफ़ा 1 फिक्स कर दिया, एक दफ़ा 3 फिक्स कर दिया और एक दफ़ा 5 फिक्स कर दिया। तो हमने ये 3 ऐसी कंडीशन होंगी जो हमने लास्ट में फिक्स की। बाकी हमारे पास टोटल डिजिट बचे 5, और 5 की हमने परमुटेशन ले ली। तो 5 परमुटेशन 5 को हम 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हमने फिक्स की है, तो हमारा आंसर आ गया 360। हो मैंने 4 डिजिट, 4 डिजिट वाले हमें नंबर बनाने हैं, वो भी ऑड हो रहे हैं 1 से लेके 5 तक। वैन नो डिजिट इज रिपीटेड, तो इसमें ये ऑड बनाने हैं, तो इसमें भी हम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। 1, 3 और 5 को हम फिक्स कर लेंगे बारी बारी। जब हम 1 को फिक्स करेंगे तो 4 का परमुटेशन आ जाएगा, 3 को फिक्स करेंगे, ठीक है ना, तो बाकी 4 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 4 डिजिट्स, यानी कि एक हम फिक्स करेंगे और बाकी इसमें से भी हमें एक डिजिट कम करना पड़ेगा। तो टोटल हमने 4 डिजिट नंबर बनाने थे, जिसमें एक तो हमने फिक्स कर दिया। लेट्स सपोज हमने 1 को फिक्स करें, वो पुट 1 एट पॉसिबल अरेंजमेंट सो द रिमेनिंग ऑफ 3 प्लेसेस। जब हमने एक को फिक्स कर दिया तो बाकी हमारे पास सिर्फ 3 बचेंगे, बाकी हमारे पास 3 डिजिट बचेंगे। एक डिजिट को तो हमने जो 1, 3, 5 में से किसी एक डिजिट को तो फिक्स कर दिया। तो ये परमुटेशन, लेट्स सपोज हमने 1 को फिक्स किया, 1 को फिक्स किया तो बाकी 3 डिजिट्स की हमें परमुटेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जब 1 को फिक्स किया तो ये आ जाएगा 4p3 यानी कि 24। जब 3 को फिक्स किया फिर भी 4p3 आएगा 24। जब 5 को फिक्स किया तब भी 4p3 आएगा 24। इसी तरह हमने बारी बारी सबको फिक्स किया। 3 को फिक्स किया तब भी 24 आया, जब 1 को फिक्स किया था तब भी 24, जब 3 को फिक्स किया तब भी 24, और जब हमने 5 को फिक्स किया तब भी 24। 3 कंडीशन हुई, तो 24 को हम 3 टाइम प्लस कर लेते हैं। हमारे 72 ऐसी पॉसिबल स्टेट्स हैं जिसे 4 डिजिट बनेंगे नंबर, और सबके सब और नंबर होंगे। हो मैनी ऑड नंबर लेस देन 10,000। देखिए नंबर भी ऑड होने चाहिए और 10,000 से छोटे होने चाहिए, यानी कि वो 4 डिजिट नंबर होने चाहिए। कैन बी फॉर्म यूजिंग 0, 2, 3, 5, 6। अब ऑड नंबर होंगे तो इसका मतलब है 3 और 5 को हम लास्ट में फिक्स करेंगे विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, और 10,000 से छोटे हैं तो हम टोटल 4 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वी मस्ट, हमने सिर्फ 4 डिजिट्स ही लेने हैं और होने भी 10,000 से छोटे चाहिए, तो हमें 3 और 5 को ऑड प्लेसेस पे, लास्ट प्लेस पे फिक्स करना पड़ेगा। 3 और 5 को लास्ट प्लेस पे फिक्स करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं पॉसिबल नंबर स्टार्टिंग विद 0। 0 से स्टार्ट होने चाहिए, 0 से स्टार्ट होने चाहिए और 3 पे एंड होने चाहिए, 3 पे एंड होने चाहिए। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इनकी प्रोबेबिलिटी है, और होने भी कितने चाहिए? 4 डिजिट्स, क्योंकि 5 डिजिट हो जाएंगे तो वो 10,000 से बड़े हो जाएंगे। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 और 3 को तो हमने शुरू में और आखिर में फिक्स कर लिया, और इन 2, 3, 5 की हम यहाँ पे फैक्टोरियल या परमुटेशन करवाएंगे। ये हो जाएगा 3 परमुटेशन 3 या 3 फैक्टोरियल, जिसका आंसर आ जाएगा 6। और पॉसिबल नंबर स्टार्टिंग विद 0 एंड 5 सेम,
या 0 शुरू में फिक्स कर लेंगे, 5 आखिर में फिक्स कर लेंगे और इसका आंसर भी 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 आ जाएगा। अब 0 को हम अपनी लिस्ट से निकाल देते हैं। अब हम ऑड नंबर ऐसे करते हैं जो एंड हो 3 पे, जो एंड हो 3 पे और 4 डिजिट नंबर है, ठीक है ना, आउट ऑफ 5 डिजिट। तो एक तो 3 तो हमने फिक्स कर लिया, बाकी जो हमारे 4 डिजिट्स हैं उनको हम इन 3 नंबर प्लेसेस पे परमोटेट करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 परमोटेशन 3 यानी कि आंसर आ जाएगा 24। इसे आप 4 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। सेम दोबारा अब लास्ट में हम 3 को फिक्स नहीं करेंगे, 5 को फिक्स करेंगे। जब 5 को फिक्स किया और सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट किया आपने तो हमारा फिर आंसर आ गया 24। तो ये हमारे थे 4 डिजिट्स नंबर जो 10,000 से छोटे थे। अब हमारे पास ऐसे 3 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं, 3 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं जो 10,000 से छोटे हों और ऑड हों, और उसमें हम 3 को फिक्स कर लेते हैं, बाकी जो 4 डिजिट है उनकी परमुटेशन करवाएंगे। तो 4 परमुटेशन 2, तो 3 को तो फिक्स किया, पीछे बचे 2, तो 4 परमुटेशन 2 ये आंसर आ जाएगा 12। सिमिलरली अब हम ऐसा करते हैं, सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, 5 को फिक्स कर लेते हैं, बाकी 2 की हम यहाँ पे 2 प्लेसेस के लिए बाकी डिजिट्स की परमुटेशन करवाएंगे जो बाकी 4 डिजिट्स हैं। तो ये आ जाएगा 4 परमुटेशन 2, इसका भी आंसर आ जाएगा 12। इसी तरह हमारे 2 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं जिनके आखिर में हमने 3 को फिक्स कर लिया, ये हो जाएगा 4 परमुटेशन 1, तो आंसर 4 आ जाएगा। और इसी तरह हम आखिर में इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं और 5 को फिक्स कर लेते हैं, तो 4 परमुटेशन 1 ये आंसर आ जाएगा 4। इससे हमारा सिंगल डिजिट नंबर भी हो सकता है जो 10,000 छोटे हों, तो वो तो सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, 3 या 5, तो ये आ जाएगा आंसर 2। अब जितने हमने आंसर निकाले हैं सबको प्लस कर लेंगे। तो हमने पहले 6 के 2 आंसर निकाले थे, फिर 24 के 2 आंसर निकाले, फिर 12 के 2 निकाले, फिर हमने 4 के 2 आंसर निकाले और फिर हमने सिंगल डिजिट 2 निकाला, इन सबको प्लस कर लिया। तो टोटल पॉसिबल ऑड नंबर लेस देन 10,000 ये कितने होंगे 94। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध कॉल मीटिंग ऑफ 10 सेक्रेटरीज। जो चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग कॉल की है 10 सेक्रेटरीज की, हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड एट राउंड टेबल। वो राउंड टेबल पे कैसे बैठ सकते हैं। 3 पार्टिकुलर सेक्रेटरीज वांट टू सिट टुगेदर। कंडीशन ये दी है कि 3 पार्टिकुलर सेक्रेटरीज वो इकट्ठे बैठना चाहते हैं, उनको हमने इकट्ठे बैठाना है। अब ये देखें, टोटल 10 सेक्रेटरीज से ये 3 तो इकट्ठे बैठना चाहते हैं, बाकी बचे 7, तो 7 ये हो गए, इनको इकट्ठे बैठाया तो ये हो जाएगी, इनको हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, तो टोटल हो गया 8। तो राउंड टेबल के लिए हमें टोटल में से 1 माइनस करना होता है, ये फार्मूला है। तो 8 - 1 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल आ गया। तो 7 फैक्टोरियल में ये परमोटेट करेंगे, लेकिन ये 3 आपस में भी परमोटेट करेंगे, आपस में, क्योंकि ये फिक्स 1 वाला ये दरमियान में बैठ सकता है, फिक्स 2 की जगह, फिक्स 2 वाला 3 की जगह। तो 7 फैक्टोरियल तो इन टोटल की परमोटेशन है और इनकी आपस में भी 3 की परमोटेशन आ सकती है हमारी। तो हम 7 फैक्टोरियल यहाँ टोटल परमोटेशन राउंड टेबल के अगेंस्ट, और उनकी आपस में जो परमोटेशन है वो है 3 फैक्टोरियल। और 3 सेक्रेटरी आपस में जो बैठ सकते हैं वो 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है। तो अगर हम उन तीनों को एक एलिमेंट कंसीडर करें, 3 एलिमेंट्स को हमें सिंगल एलिमेंट कंसीडर करें, तो रिमेनिंग 60 सेक्रेटरीज हो गए, तो 7 और ये सिंगल एलिमेंट हो गए 8। और राउंड टेबल में हमें 8 एलिमेंट्स के लिए सर्कल में है तो 1 माइनस करना होगा, तो 8 - 1 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल उनकी ये परमुटेशन आ गई। तो 7 परमुटेशन में 6 उनकी अपनी अरेंजमेंट नहीं है, तो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 30240। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इजी क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज फाइंड करनी है, 6 मैन और 6 वोमेन अल्टरनेटिव सीट पे बैठ रहे हैं राउंड सच दैट दे ऑक्यूपाई अल्टरनेटिव सीट्स। इफ वी स्टार्ट फिक्सिंग 1 वोमेन, अगर हम किसी को वोमेन को फिक्स कर दें तो रिमेनिंग वोमेन बचेंगी 5, या किसी मैन को फिक्स कर दें तो रिमेनिंग मैन बचेंगे 5।
ये राउंड सर्कुलर टेबल हो तो हमें एक वैल्यू माइनस करनी होती है, तो एक वैल्यू माइनस करनी होती है। तो इसका मतलब है एक को आप 5 फैक्टोरियल लेंगे और दूसरे को आप 6 फैक्टोरियल लेंगे, क्योंकि राउंड टेबल है। तो राउंड में हमें टोटल में से 1 माइनस करना होता है, ये हमारा फार्मूला है। तो सिंपली 5 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा 86,400। इफ़ वी स्टार्ट फिक्सिंग अ 1 वोमेन, द रिमेनिंग वोमेन कितनी बचेंगी 5 पॉसिबल रिमेन, और 6 मैन मे बी एडजस्टेड इन 6 पॉसिबल। अगर वोमेन को फिक्स करते हैं तो वोमेन 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, मैन 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर मैन को फिक्स करते हैं तो मैन 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, वोमेन 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और फिर हम दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। मेक आर परमुटेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहले 3 वर्ड दिए हुए हैं वाई, इनकी परमुटेशन करेंगे। 3 वर्ड हैं तो आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 6। सेकंड SAD सैड, इसमें भी 3 वर्ड्स हैं, इनकी परमुटेशन का आंसर है और 3 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 6। नंबर 2 TWO2, इसमें भी 3 वर्ड्स हैं, 3 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 6। और नंबर 4 मेड, मेड में टोटल 4 वर्ड्स हैं, 4 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 24, और ये इसकी परमुटेशन दी हुई है। Encrypt word Lahore by using the permutation this, but they label L as 1, A as 2। तो आंसर दिया हुआ है 3, तो 3 पे हमारा आ रहा है H, H को शुरू में ले आएंगे, 3 शुरू में H। फिर है 4, 4 पे आ रहा है O, O को ले आएंगे। फिर है हमारा 6, 6 पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 E, 6 पे E आ रहा है। फिर देखें, फिर है 1, 1 पे आ रहा है L। फिर है हमारा 5, 5 पे आ रहा है R, और 2 पे आ रहा है A। तो हमारा ये वर्ड इस सीरीज में ये बन जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डीक्रिप्ट, इस वर्ड को डीक्रिप्ट लिखें। डीक्रिप्ट करने हमने परमुटेशन है। तो 4 मीन्स फर्स्ट प्लेस लेटर आर गिवन द वर्ड एट 4 पोजीशन, एंड प्लेस सेकंड लेटर एट 6 पोजीशन, ठीक है ना। एंड थर्ड लेटर है थर्ड पोजीशन है, 4 लेटर एट सेकंड पोजीशन, 5 लेटर एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है ना, एट 6 लेटर एट फिफ्थ पोजीशन। अब 4 को देखते हैं, यहां पे देखिए 1 बताएगा कि पहला लेटर हमारा कौन सा है, ठीक है ना। ये है 1 2 3 4 5, जो 5वें नंबर पे लिखा हुआ है लेटर वो हमारा फर्स्ट लेटर है। तो 1 2 3 4 5, तो 1 हमारा फर्स्ट लेटर M है, 1 लिखा हुआ है ना, 1 है M, तो यहाँ M लिख देंगे। जो हमारे वर्ड का दूसरा लेटर 2 है वो कौन सा है, जो M से पीछे वाला है, 2। सेकंड, ये सेकंड लेटर है 2, U और 2 पोजीशन देखें तो ये U लिख देंगे। उसके बाद थर्ड कौन सा है, जो U के पीछे वाला है L, U से पीछे वाला L, 3L। फोर्थ कौन सा है, जो पहले नंबर पे हमें लेटर दिया हुआ है ना T, वो असल में एक्चुअल लेटर 4 नंबर पे आना है, तो 4 पे आएगा T। और जो लास्ट में लेटर दिया हुआ है 5, वो एक्चुअल में A है, ये लास्ट में जो लेटर 5 दिया हुआ है A है, तो 5 की जगह आ जाएगा A। और 6 वाला लेटर, लास्ट लेटर हमारा जो है 6, वो इस सीरीज में दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे क्या है N, दूसरे नंबर पे है N, N लास्ट में आ गया, तो ये हमने इंक्रिप्ट कर लिया, तो ये वर्ड बन गया मुल्तान। शुक्रिया माय फ्रेंड, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। काइंडली अपनी प्रॉब्लम्स को हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर डिटेल वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। इन क्वेश्चन की एक दफ़ा रिटन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।